बोलिए हर हर महादेव। वर्किंग वुमेन हो या गृहिणी, शिवरात्रि की 4 पहर पूजा अगर इस तरीके से कर ली तो महादेव खुद सुनेंगे आपकी प्रार्थना। बोलिए हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा से शिव जी का विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। हर पहर में अलग अलग तरीके से अभिषेक होता है और आरती भी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शिव परिवार को जल से छिड़क कर उन्हें आसन दे दिया था। आसन देने के बाद मैंने चंदन से प्लेट पर स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद छोटा सा गिलास रखा, क्योंकि मेरे शिवलिंग जो हैं पारद के हैं तो मुझे उनके लिए विशेष ध्यान रखना होता है। और फिर मैंने गुलाब की पंखुड़ियों से आसन बनाकर उन्हें अभिषेक के लिए स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद मैंने यहाँ पर उन्हें जल अर्पण करना शुरू कर दिया है। और जल अर्पण करने के बाद मैंने चंदन, चीनी, चावल, वस्त्र के रूप में कलावा, जनेऊ, भांग, भस्म, अबीर, ये सारी चीज़ें अर्पण करी और फूल चढ़ाया। महादेव जी को गुलाब अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने गुलाब लेकर आई थी तो गुलाब भी अर्पित किया। आपके पास है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। और फिर मैंने माता पार्वती को चुनरी उठाई और शिव परिवार में शिव जी को जनेऊ, गणेश कार्तिकेय को कलावे वस्त्र के रूप में धारण कराए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करी और कार्तिकेय जी को खिलौने दिए और फिर माता रानी के सिंदूर लगाया। उसके बाद अगर आप सुहागन हैं तो अपने भी ज़रूर लगाया करिए, बहुत ही शुभ होता है। और फिर मैंने धूपदान किया शिव जी को भी और शिव परिवार को भी, और शिव जी की आरती उतारी और शिव परिवार की भी आरती साथ में ही कर लें। फिर आरती करने के बाद हमें चारों दिशाओं को आरती देनी होती है। मैंने उन्हें आरती दी और आरती देने के बाद आप जप करें। जप जरूर करते रहना चाहिए हमें, क्योंकि जप से ही हमें पूरी पूजा का फल मिल सकता है। और अब मैं बताऊंगी आपको कि पहले पहर में किससे स्नान कराना चाहिए, दूसरे में किससे कराना चाहिए। तो पहले पहर में जल या दूध से आप अभिषेक करा सकते हैं। मेरे पारद के शिवलिंग हैं, इसीलिए मैंने जल से अभिषेक कराया था। और दूसरे में दही से, तीसरे में घी से और चौथे में आप शहद या गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आवश्यक ये है कि हर पहर में आपको आरती ज़रूर करनी है और कपूर का भोग अर्पण करना है। और मेन बात ये है कि आपको अभिषेक शिव जी का एक ही जगह पर स्थिर रहकर करना है। उन्हें बार बार हटाकर मंदिर में नहीं रखना है और वापस उन्हें अभिषेक के लिए नहीं लाना है, क्योंकि जहाँ एक बार वो स्थापित हो जाते हैं उन्हें वहीं रखना होता है। और पूजा का जो सबसे शुभ समय होता है वो मध्य रात्रि का होता है, जिसे हम निशीथ काल भी कहते हैं। और इस तरीके से आप मंत्रों का उच्चारण करते रहें, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अपनी पूजा को आगे बढ़ाएं। और फिर मैंने भगवान शिव को जो अत्यधिक प्रिय है, अगर आपके पास है तो आप करो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने डमरू बजाकर उन्हें प्रसन्न किया और डमरू बजाने के बाद मैंने पल्ले से माता पार्वती का आशीर्वाद लिया और सभी परिवार का भी आशीर्वाद लिया। अगर आप सुहागिन हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, तो पल्ले से आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ होता है। और डमरू बजाकर मैंने अपने महादेव को प्रसन्न कर क्षमा प्रार्थना करी। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप 3 ताली अवश्य बजाएं, महादेव को अत्यधिक प्रिय है। और इस तरीके से मैंने अपनी पूजा यहाँ पर संपन्न कर ली है। बहुत ही छोटी सी थी और जो भी पूजा में भूल चुकी हुई हूँ उनके लिए क्षमा प्रार्थना मैंने कर ली है। आप भी ज़रूर करिए, क्योंकि क्षमा प्रार्थना से हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो सारी की सारी भगवान माफ़ कर देते हैं। और आप में से जो भी महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो अभी मधु के सफ़र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसमें आपको ऐसी ही भक्ति की वीडियो मिलती रहेंगी। और हर पहर की पूजा का वीडियो सही समय के साथ मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू, ओम नमः शिवाय।